पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद हर कोई अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। लोग उनको और उनके कामों को याद कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं और इसके साथ हर कोई एक बात जरूर कह रहा है कि वो ये है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते बोलने की आजादी थी, हर व्यक्ति को लिखने का अधिकार था। लोग सरकार की आलोचना करते थे, लेकिन कभी मनमोहन सिंह ने किसी के घर ईडी नहीं भेजी, किसी को डराया नहीं। लोग उनकी आलोचना करते थे और वो आलोचनाओं को सुनते थे। मगर आज देश के हालात बदल गए हैं। आज बोलने की आजादी को छीना जा रहा है। सच बोलने पर ईडी भेजी जाती है, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, जेल भेज दिया जाता है। मगर मनमोहन सिंह के दौर में ये सब नहीं था। न सच बोलने पर ईडी भेजी जाती थी और ना ही सीबीआई के छापे पड़ते थे, क्योंकि देश का विकास करने वाले प्रधानमंत्री कभी मीडिया और लोगों के सवालों से, आलोचना से डरते नहीं हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद हर कोई उनको याद कर रहा है। उन्हें याद किया जा रहा है उनकी ईमानदारी के लिए। और इसी बीच एक कार्टूनिस्ट भी मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ खूब कार्टून बनाए, लेकिन फिर भी मनमोहन ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। कार्टूनिस्ट कीर्तिश भट्ट लिखते हैं कि मैं वो हूं जो मनमोहन सिंह के कार्टून बना बनाकर कार्टून बनाना सीखा। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक उन्होंने खूब कार्टून बनाए, बेहिसाब बनाए और बेधड़क बनाए। कीर्तिश भट्ट कह रहे हैं कि उन्होंने खूब मनमोहन सिंह के खिलाफ कार्टून बनाए थे, बल्कि उन्होंने तो मनमोहन की वजह से ही कार्टून बनाना सीखा और उन्हें किसी चीज का उस समय डर नहीं था। बेखौफ होकर वो मनमोहन की आलोचना करते थे, मगर फिर भी उनके घर न ईडी पहुंची और ना ही सीबीआई। मनमोहन सिंह के दशकों के राज में लोग निडर थे, सच्चाई लिखते थे, बेखौफ लिखते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो क्या लोग आजाद हैं अपनी बातों को रखने के लिए? आज देश में जो सरकार है वो लोगों की बातों को सुनने की जगह जनता को अपने मन की बात को सुनाने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह सवालों से दूर भागते हैं। जो मीडिया मनमोहन की सरकार में बेझिझक सवाल पूछता था, आज वो सत्ता के आगे नतमस्तक है। जो पत्रकार मनमोहन की नीतियों को लेकर उनसे सवाल पूछते थे, उनकी आलोचना करते थे, वो पत्रकार आजकल सवाल पूछना ही भूल गए हैं, क्योंकि सवाल किया तो शायद जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आज के पत्रकार डरे हुए हैं, वो ना सवाल कर पाते हैं और ना ही आलोचना। बस उनका एक काम बचा है और वो है सत्ता के प्रवक्ता बनना। बीजेपी के प्रवक्ताओं की जगह पत्रकार बीजेपी का बचाव करते हैं, क्योंकि ये डर है उन लोगों के अंदर कि अगर ऐसा नहीं किया तो जो सवाल पूछ भी पा रहे हैं शायद वो भी ना पूछ पाए। मनमोहन सिंह ने भारत की आर्थिक नीतियों को नए वातावरण में एक समान ढालने का बहुत बड़ा काम किया है। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट भी उन्हें ही दिया जाता है। उन्हें सरकारी BMW से ज्यादा अपनी मारुति 800 पसंद थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में लिखा था कि जब मनमोहन बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। इतने बड़े बड़े काम करने के बावजूद कभी मनमोहन सिंह ने खुद का प्रचार नहीं करवाया, कभी मीडिया वालों से जबरदस्ती अपने डंका नहीं बजवाया। जब देश की इकोनॉमी के नाजुक दौर से वो गुजर रही थी, तब उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। जब ही तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने मनमोहन सिंह की तारीफें की हैं। जिन्हें बीजेपी वाले मनमोहन सिंह बोलते थे, उनको लेकर ओबामा ने लिखा था कि जब मनमोहन बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। इतना सब करने के बाद भी मनमोहन को हर इवेंट में 3-4 जोड़ी कपड़े बदलते नहीं देखा। हमेशा नीली पगड़ी के साथ सादा सफेद कपड़े, और इसी सादगी की वजह से लोग उन्हें आज याद भी कर रहे हैं। लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आलोचना करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई थी। वो अपनी आलोचना सुनते थे। मगर मनमोहन सिंह और आज के दौर को देखें तो सब सपना सा लगता है कि कैसे मीडिया पर काबू पा लिया गया है। देश में नफरत फैलाई जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी फैल रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे लोग जाते चले जा रही हैं। मगर फिर भी साहब का डंका विदेशों में बज रहा है। देश में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। इसके साथ जनता की कमर तोड़ने के लिए नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री का कपड़ों का फैशन ही
रुक नहीं रहा है। कहीं जाते हैं तो जूतों से लेकर चश्मे तक सब दिन और इवेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, ताकि तस्वीरें और वीडियो दोनों अच्छी आ सकें। खैर दोस्तों, जिस तरह से मनमोहन सिंह को लोग अब याद कर रहे हैं, उनको ईमानदार बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मनमोहन के दौर में बोलने की आजादी थी, लोग बेधड़क आलोचना करते थे और निडर होकर लिखते भी थे। उससे आप लोगों को क्या लगता है, आज के दौर में ये सब आजादी लोगों को अब मिल रही है या नहीं मिल रही है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।